हेलो ऑल। अब हम देखते हैं इस टॉपिक में कुछ न्यूमेरिकल्स। तो हम हमारा पहला न्यूमेरिकल देखते हैं। पहला न्यूमेरिकल है, इन अ पाइप ऑफ 90 mm diameter water is flowing with a mean velocity of 2 meter per second and at a gauge pressure of 350 kilonewton per meter square. Determine the total head if the pipe is 8 meters above the datum line neglect friction. तो हमको क्या निकालना है, इसमें हमें निकालना है टोटल हेड। और क्या क्या दे रखा है हमें, डायमीटर ऑफ पाइप दे रखा है 90 mm, प्रेशर दे रखा है P 350 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी ऑफ वाटर दे रखी है V बराबर 2 मीटर पर सेकेंड, डेटम हेड दे रखा है Z बराबर 8 मीटर, और हमको पता है स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर क्या होता है 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। इसमें देखते हैं पोटेंशियल हेड हमने निकाला, जो कि पहले से ही गिवन है Z बराबर 8 मीटर। ठीक है, टोटल हेड का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल हेड प्लस काइनेटिक हेड प्लस प्रेशर हेड। यानी कि सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, पोटेंशियल हेड। पोटेंशियल हेड Z बराबर 8 मीटर हो गया, क्योंकि लिखा हुआ है यहाँ पे कि डाटम लाइन से जो पाइप है वो 8 मीटर अबव है, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में, इसलिए पोटेंशियल हेड हो जाएगा हमारा Z बराबर 8 मीटर। अब हम काइनेटिक हेड निकालेंगे। काइनेटिक हेड का फॉर्मूला है V स्क्वायर अपॉन 2G। वेलोसिटी कितनी गिवन है, यहाँ पे वेलोसिटी गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी के लिए वेलोसिटी की जगह रख देंगे हम 2, 2 का स्क्वायर 2 डिवाइड बाय 2, और जी की जगह आ जाएगा 9.81। इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर जाएगा 0.20 मीटर। फिर हम एक बार यूनिट बैलेंस करके देख लेते हैं। वेलोसिटी की जगह था मीटर पर सेकंड और इसका होल स्क्वायर, क्योंकि कोई यूनिट नहीं होती इसलिए 1 लिख दिया उसकी जगह, और जी की यूनिट हो गई मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको स्क्वायर किया मीटर पर सेकंड को, तो आया मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, और नीचे था मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर कट गया, मीटर स्क्वायर से 1 मीटर कटा, तो बचा क्या, मीटर। जैसे कि हमें पता है पहले से ही कि काइनेटिक हेड की यूनिट क्या होगी, मीटर। अब हम प्रेशर हेड की बात करते हैं। तो प्रेशर हेड लिखा हुआ है P बराबर रो जी। तो प्रेशर दिया हुआ था 350 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। रो, रो मतलब डेंसिटी, मास डेंसिटी किसकी लेनी है हमें, वाटर की। तो मास डेंसिटी ऑफ वाटर हमें पहले से ही पता हुआ है, याद करना है ये हमको, कि 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। और जी यानी कि ग्रेविटी, ग्रेविटी कितनी है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, ये जो प्रेशर में 350 किलो लिखा है, इस किलो को हमें कन्वर्ट करना है नंबर में, यानी कि किलो की जगह हम ले सकते हैं 1000, यानी कि ये हो गया 350 इंटू 1000। तो यहाँ से किलो हट गया और बचा क्या, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और नीचे था डेंसिटी का 1000 इंटू 9.81। 1000 से 1000 कटा, 350 डिवाइड बाय 9.81 कितना आ गया, 35.67। और यहाँ पे यूनिट बैलेंस की है, ऊपर है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, नीचे 1000, तो केजी पर मीटर क्यूब आ गया डेंसिटी का, और ग्रेविटी का आ गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम न्यूटन को कन्वर्ट करेंगे अगर, तो हमारे पास फॉर्मूला है फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, मास की यूनिट होती है केजी, एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब होता है न्यूटन बराबर केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जैसे कि यहाँ पे लिखा है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर न्यूटन की जगह। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखना भूल गया हूँ, यहाँ पे आ जाएगा मीटर स्क्वायर डिवाइड में। तो यहाँ पे केजी पर मीटर क्यूब नीचे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जब इसको टोटली सॉल्व करेंगे हम डिवाइड वगैरह करके, तो यहाँ पे बच जाएगा हमारा मीटर, और ये वैल्यू आ गई 35.67। तो टोटल हेड हो गया हमारा पोटेंशियल हेड प्लस काइनेटिक हेड प्लस प्रेशर हेड, जो कि आएगा 43.87 मीटर। ऐसे ही सारे के सारे न्यूमेरिकल्स टोटल हेड के हो जाएंगे हमारे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं हम, एग्जाम्पल 2। ये एग्जाम्पल देखते हैं हम, ब्राइन। ब्राइन क्या होता है, ब्राइन होता है पानी के साथ जब हम सॉल्ट को मिक्स करते हैं तो जो सॉल्यूशन बनता है उसको बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन या फिर ब्राइन। तो ब्राइन ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.15 इज रेनिंग
from the bottom of a large open tank through an 80 mm pipe. ये एक टैंक है जिसमें से ये जो ब्राइन सॉल्यूशन है इसके अंदर, ये इसमें से खाली हो रहा है इस 80 mm के पाइप से। ठीक है, यहाँ पे इस जगह का ये टू टू क्रॉस सेक्शन का और वन वन क्रॉस सेक्शन के बीच की दूरी भी दे रखी है ना। इसको Z1 माना है, इसको Z2 माना है, तो Z1 माइनस Z2 कितना हो जाएगा, 10 मीटर लिखा हुआ है, ये गिवन है हमें। द ड्रेन पाइप ends at a point 10 मीटर below the surface of the brine in the tank, जैसा कि अभी हमने देखा। Considering a streamline starting at the surface of the brine in the tank and passing through the center of the drain line to the point of discharge and assuming friction is negligible, तो फ्रिक्शन हमको नेग्लिजिबल कह दिया, यानी कि विस्कोसिटी नेग्लिजिबल है, मतलब इसमें हम बर्नौलीज इक्वेशन लगा सकते हैं। is negligible, calculate the velocity of flow along the streamline at the point of discharge from the pipe। तो क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है, यहाँ पे एक सेंटर से एक स्ट्रीमलाइन मान लेते हैं, यहाँ से इसके सेंटर से, टैंक के सेंटर से जाती हुई इस पाइप के सेंटर तक, इस स्ट्रीमलाइन के अलोंग यहाँ पे हमको पता करना है कि वेलोसिटी क्या है जब पाइप से निकल रहा है पानी, ब्राइन सॉल्यूशन, तब वेलोसिटी क्या है, यानी कि V2 पे मान पता करना है हमें। V1 पे वेलोसिटी कितनी होगी, अच्छा ये बताइए। V1 पे वेलोसिटी होगी 0, क्योंकि टैंक है यहाँ पे, तो वेलोसिटी 0 होगी। ठीक है, और प्रेशर क्या होगा, P1 यहाँ पे एटमॉस्फेरिक होगा, जिसको हम मानेंगे नहीं, क्योंकि एटमॉस्फेरिक यहाँ भी लग रहा है, एटमॉस्फेरिक यहाँ भी, तो प्रेशर P1 हो जाएगा 0। सेम केस P2, देखिए यहाँ पे जब पानी यहाँ से निकल रहा होगा तो वो पाइप से बाहर आ चुका है, तो बाहर आ चुका है, किसी पाइप से ये ढका हुआ नहीं है, इसलिए ये एटमॉस्फेयर में आ चुका है, इसलिए P2 प्रेशर भी क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक हो जाएगा, जिसको हम 0 कह लेंगे, गेज प्रेशर 0 हो जाएगा। वो P1 0 हो गया, P2 0 हो गया और V1 भी 0 हो गया। तो इसको सॉल्व करते हैं। सेक्शन 1, जैसे कि हमें पता है, द सरफेस ऑफ ब्राइन इन द टैंक। सेक्शन 2, जहाँ पे डिस्चार्ज हो रहा है, तो बर्नौली इक्वेशन लगा दी हमने सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के बीच में। तो ये हो गया फॉर्मूला बर्नौली का, P1 अपॉन रो जी प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z1 बराबर P2 अपॉन रो जी प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z2। अब जैसे कि हमने बात की थी, P1 और P2 तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और V1 0 हो जाता है क्योंकि वो टैंक के सबसे ऊपर पे है, इसलिए V1 हो गया 0। Z1 माइनस Z2 हमें 10 मीटर दे रखा है, तो इक्वेशन 1 को थोड़ा शफल करते हैं हम। यहाँ से Z2 को लेफ्ट साइड ले जाते हैं, यहाँ पे प्लस में है Z2, लेफ्ट साइड चले जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो ये Z1 माइनस Z2 होगा, जो कि हमें पता है कि 10 है। सेम P2 अपॉन रो जी को यहाँ पे प्लस में है, इस साइड ले जाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, तो P1 अपॉन रो जी माइनस P2 अपॉन रो जी प्लस Z1 माइनस Z2 बराबर V2 स्क्वायर अपॉन 2G को यहीं रहने देते हैं, और यहाँ से V1 स्क्वायर अपॉन 2G इस साइड लेके जाते हैं, यहाँ पे प्लस में है V1 स्क्वायर अपॉन 2G, इस साइड लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। सेम केस P2 स्क्वायर अपॉन 2G माइनस V1 स्क्वायर अपॉन 2G। अब P1 0 हो जाएगा एक तरीके से अगर गेज प्रेशर लेंगे तो, और P2 भी गेज प्रेशर 0 हो जाएगा, या फिर अगर गेज प्रेशर नहीं ले रहे हैं तो फिर ये हो जाएगा P एटमॉस्फेरिक और ये P एटमॉस्फेरिक। जब हम एब्सोल्यूट प्रेशर लेंगे, ये दोनों आपस में माइनस होंगे, तो हमारा आंसर इन दोनों की जगह आ जाएगा 0। Z1 माइनस Z2 पहले से 10 दे रखा है, V2 हमको निकालना है, V1 वेलोसिटी जो टैंक के सबसे ऊपर है वो कितनी है, 0, क्योंकि टैंक में पानी शांत है, तो ये चीज भी हो गई 0। तो कुल मिला के आंसर बचेगा हमारा 10 बराबर V2 स्क्वायर अपॉन 2G। जब हम G की वैल्यू डाल देंगे 9.81, इस 2G को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस साइड ले आएंगे, तो 10 इंटू 2 इंटू G की वैल्यू हो जाएगी 9.81 बराबर V2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, अंडर रूट इधर लेके आएंगे, तो V2 की वैल्यू आ जाएगी हमारी 14, और क्योंकि ऐसा ही यूनिट चल रही है तो वेलोसिटी की यूनिट क्या हो जाएगी हमारी, मीटर पर सेकेंड। तो आंसर आ जाएगा वेलोसिटी बराबर 14 मीटर पर सेकेंड। अब हम थर्ड न्यूमेरिकल देखते हैं।
वाटर फ्लोस इन अ सर्कुलर पाइप, पानी है, ये सर्कुलर पाइप दिया हुआ है, इसमें से पानी बह रहा है। एट वन सेक्शन द डायमीटर इज 0.3 मीटर। तो ये वाला जो सेक्शन है 1 1, यहाँ पे डायमीटर कितना दे रखा है 0.3 मीटर। द स्टैटिक प्रेशर इज 260 किलो पास्कल गेज। गेज प्रेशर दे रखा है, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अलावा जो प्रेशर है वो है 260 किलो पास्कल। कहाँ पे दे रखा है 1 1 क्रॉस सेक्शन पे, P1 बराबर 260 किलो पास्कल। वेलोसिटी कितनी दे रखी है यहाँ पे 3 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे 1 पे वेलोसिटी है। एंड द एलिवेशन इज 10 मीटर अबाउ ग्राउंड लेवल। तो ये ग्राउंड लेवल है आपका, और यहाँ सॉरी, और यहाँ पे एलिवेशन कितना है सेंटर पॉइंट का 10 मीटर है। तो Z1 कितना हो गया आपका 10 मीटर हो गया। द एलिवेशन एट अ सेक्शन डाउनस्ट्रीम इज 0 मीटर। जो देखिए दो चीजें होती है फ्लो, वाटर फ्लो या फिर कोई भी फ्लूइड फ्लो के केस में, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम वो जगह कहलाती है जहां से पानी बह रहा है, और डाउनस्ट्रीम वो जगह कहलाती है जहां पानी जा रहा है। तो अगर यहाँ पे लिखा है द एलिवेशन एट अ सेक्शन डाउनस्ट्रीम इज 0 मीटर, इसका मतलब ये हो गया पानी 1 1 से जा रहा है और 2 2 की तरफ जा रहा है, 1 से 2 की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे पहले तो Z2 हो गया 0 मीटर, ये लिखा हुआ है। पाइप का डायमीटर गिवन है 0.15 मीटर। तो हमें क्या पता करना है, फाइंड आउट द गेज प्रेशर एट द डाउनस्ट्रीम। यहाँ पे जो गेज प्रेशर है वो कितना है, ये फाइंड आउट करना है, यानी कि हमें P2 निकालना है। फ्रिक्शनल इफेक्ट्स में बी निगलेक्टेड। अगर फ्रिक्शन इफेक्ट को निगलेक्ट किया जा रहा है तो हम बर्नौली इक्वेशन फॉर आइडियल फ्लूइड लगा सकते हैं। और डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी दी है 999 kg पर मीटर क्यूब, मास डेंसिटी यानी कि रो। तो इसको सॉल्व करते हैं। हमें पहले से ही पता है कि बर्नौली इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। लेकिन इससे पहले कि हम बर्नौली इक्वेशन देखिए, सबसे पहले हम बर्नौली इक्वेशन की तरफ जाते हैं। P1 अपॉन रो जी प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z1 बराबर P2 अपॉन रो जी प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z2। तो P1 हमें मालूम है 260 किलो पास्कल है, तो 260 इंटू 1000, किलो की जगह लिख दिया हमने 1000। डेंसिटी हमें पता है, मास डेंसिटी 999 है, और ग्रेविटी हो गई 9.81 प्लस V1 का स्क्वायर, यानी कि जो कि हमें गिवन है 3 का स्क्वायर हो गया 2 इंटू 9.81 प्लस Z1 डाटा जो नीचे से हाइट दे रखी थी वो कितनी थी 10 हो गई, बराबर इक्वल्स P2 अपॉन रो जी। तो P2 हमको निकालना है, इसलिए P2 लिख दिया। फिर मास डेंसिटी सेम है 999 इंटू जी 9.81, और V2 स्क्वायर अपॉन 2G। अच्छा V2 नहीं गिवन है यहाँ पे, V2 हमें निकालना पड़ेगा, जो हमने यहाँ पे निकाल रखा है, अभी बताते हैं उसके बारे में। प्लस Z2 कितना दिया था 0। तो अब V2 निकालते हैं। V2 कैसे निकालेंगे, V2 के निकालने का सबसे अच्छा तरीका है कंटिन्यूटी इक्वेशन से। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन कैसी क्या होती है, चैप्टर 1 से हमने पढ़ रखा है। कंटिन्यूटी इक्वेशन होती है ρ1 A1 V1 बराबर ρ2 A2 V2। रो 1 क्या है मास डेंसिटी अट 1, रो 2 क्या है मास डेंसिटी अट 2, A1 क्या है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अट 1, A2 क्या है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अट 2, V1 क्या है वेलोसिटी अट सेक्शन 1, और V2 क्या है वेलोसिटी अट सेक्शन 2। लेकिन हमें पता है दोनों साइड 999 दे रखी है मास डेंसिटी, तो दोनों सेम है, इसलिए हमने रो 1 बराबर रो 2 बराबर रो लिख दिया। अब क्या हुआ, यहाँ पे रो लिख दिया है, यहाँ भी रो लिख दिया, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। तो हमारी कंटिन्यूटी इक्वेशन कुल मिला के बच गई इतनी सी, A1 V1 बराबर A2 V2। A1 क्या होता है एरिया, एरिया ऑफ सर्कुलर प्लेट क्या होगा, सर्कुलर होल क्या होगा, π/4 D का स्क्वायर। तो A1 है तो D1 स्क्वायर होगा इंटू V1। यहाँ पे भी वही फॉर्मूला लगा दिया, तो π/4 A2 में यहाँ पे आ जाएगा डायमीटर 2 का स्क्वायर इंटू V2। π/4 और π/4 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। D1 की वैल्यू 0.3 है, D2 की वैल्यू 0.15 है, V1 की वैल्यू 3 है, तो V2 हम निकाल सकते हैं
0.3 का स्क्वायर हो गया 0.09 इंटू 3, और 0.15 का स्क्वायर यहाँ इंटू में है तो यहाँ पे वो चले जाएगा डिवाइड में, तो मैंने अलग लिख दिया 0.15 इंटू 0.15। कुल मिला के V2 की वेलोसिटी हमारी कितनी आएगी, 12 मीटर पर सेकेंड। और वो V2 की वेलोसिटी हमने यहाँ पे पुटअप कर दी है जो अभी हमने निकाला था बर्नौली इक्वेशन में। ये V2 की वेलोसिटी है 12 का स्क्वायर। यहाँ से जब हमने इसको सॉल्व किया तो यह 26.53 प्लस 0.459, और ये हमारी वैल्यू पूरा P2 का प्रेशर हम निकाल सकते हैं। तो इसकी यूनिट क्या आएगी, या तो पास्कल आएगी या फिर आ जाएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसको बाद में हमने 1000 से डिवाइड कर दिया, ये जो वैल्यू आई है, तो ऊपर क्या लगा सकते हैं हम, किलो। तो 1000 से डिवाइड किया तो 290.565 आ गया किलो पास्कल।